हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज की हम लोग इस निबंध की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग निबंध की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर इससे पहले के निबंध को आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा कर के आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और साथ ही हम लोगों ने उसमें साहित्य से संबंधित जितने भी पक्ष हो सकते थे उसको एक एक करके समझने और उसको लिखने के तहत कई आयाम उसके हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने जानने का बेहतर प्रयास किया है। आज एक और निबंध को हम लोग समझने और उसको लिखने तथा साथ ही साथ उसके फॉर्मेट पर चर्चा करेंगे। तो आज का जैसा निबंध आप लोगों को दिख रहा होगा, निबंध जो आज हम लोग को लिख मिला है वो है धर्म विज्ञान की संस्कृति है और विज्ञान जो है संदेह की संस्कृति है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि हमें यहाँ पे धर्म और विज्ञान इन दो चीज़ों को फोकस करना है। और उसमें भी जैसे धर्म होता है आस्था और विश्वास की संस्कृति, उसी तरह से विज्ञान जो होता है संदेह और तर्क पर आधारित और बिना प्रूफ के किसी भी चीज़ की संस्कृति नहीं है। तो इन चीज़ों को हम लोग को एक एक करके देखना है और साथ ही इनके बीच का जो संबंध है उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए एक एक करके इसको देखते हैं। अब जैसे कि आप लोग को पहले भी बता रखे हैं कि अगर कोई भी निबंध मिले, जैसे ये निबंध जो है वो GS2 के पार्ट का है, तो GS2 पार्ट के जब भी निबंध आपको देखने को मिले तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा डेटा की तरफ बढ़ना है और साथ ही साथ कुछ रिकॉर्ड्स या फिर रिपोर्ट्स अगर आपको मिले तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें नैतिक पहलू को भी आपको बढ़ावा देना होगा। ठीक है, इसको आप कहानी के माध्यम से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर कोई इंसिडेंट है उससे स्टार्ट कर सकते हैं। ये हर वीडियो में आपको समझा रहे हैं और धीरे धीरे आप लोग भी लिखने का प्रयास करिएगा तो बेहतर तरीके से लिखने के आदी बन जाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब आज के निबंध को हम लोग देख लेते हैं एक बेहतर तरीके से। एक फॉर्मेट है जिससे कि आप लोग समझ सकते हैं कि निबंध को किस प्रकार लिखना चाहिए। ठीक है, चलिए इसमें देख सकते हैं आप लोग, जैसे धर्म विश्वास की संस्कृति है और विज्ञान संदेह की। तो इसके लिए हमने क्या किया, सर्वप्रथम एक कहानी से स्टार्ट किया है, मतलब एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। कहानी आइंस्टीन और रविंद्रनाथ टैगोर की है। सब लोग इनके नाम से परिचित तो होंगे ही। इनके जीवन से प्रेरित एक कहानी है जिसके बारे में है कि दोनों लोग जब एक बार बैठ करके ऐसे शास्त्रार्थ कर लें या फिर विचार विमर्श कर लें या फिर किसी पहलू पर कह लें कि ये लोग तर्क या चर्चा कर रहे थे, उस समय की बात है कि एक तरफ अगर हम आइंस्टीन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं साइंस में ये माने जाते हैं कि एक बेहतर विज्ञान के जानकार हैं, और वहीं दूसरी तरफ अगर रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर लें तो ये कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक और साहित्यिक चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। तो एक तरफ आपको विज्ञान के जानकार और दूसरी तरफ धर्म के प्रणेता की बात कर सकते हैं। ठीक है, अब दोनों ने ही तर्क संगत जो है और श्रद्धा हितों से युक्त वाद विवाद किया था। मतलब एक तरफ तर्क की बात चल रही है और एक तरफ श्रद्धा हितों यानी कि धर्म की बात चल रही है। तो इसकी संस्कृति के बीच का जो तर्क संयम रहा तो इसका रिजल्टेंट जो था वो देख सकते हैं कि वाद विवाद किया, और जिसके उपरांत यानी कि उसके बाद स्वयं आइंस्टीन ने इस बात को कहा था। मतलब जब इनका वाद विवाद या कह सकते हैं वार्तालाप जो था वो समाप्त हो गया, तो समाप्त होने के बाद इन्होंने क्या किया था, इसका एक निष्कर्ष दिया था। और इस निष्कर्ष में स्वयं आइंस्टीन ने कहा था कि धर्म के बिना जो है विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। आप इस चीज़ को अगर याद किए हुए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो इसको अच्छे से आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। ये एक बार निबंध स्वयं पूछा हुआ है इस पर, तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। अर्थात दोनों ही एक दूसरे के पूरक के रूप में हम ये दिखा सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो धर्म है या फिर विज्ञान है, इन दोनों के बीच में जो है अंतर संबंध हम लोग समझ सकते हैं और वर्तमान सामाजिक परिवेश में हम लोग देख भी रहे हैं। तो इसके आधार पर हम इसको लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयत्न करने कि धर्म है क्या, क्योंकि बिना धर्म को जाने हम इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। और साथ ही साथ विज्ञान जो है इसकी भी मतलब परिभाषा या फिर इसके पक्षों को समझे बिना हम लिखने का प्रयास नहीं कर सकते। तो सर्वप्रथम ऐसे देखिए, धर्म और विज्ञान क्या है, नॉर्मली आप लोग अपने जीवन में भी जान रहे हैं इस चीज़ को, जीते भी हैं आप लोग इस चीज़ को, या फिर अलग अलग तरह से देख सकते हैं। और साथ ही साथ इनके बीच का जो संबंध है वो कैसा है, क्योंकि अगर इन तीन चीज़ों का जवाब आप बेहतर तरीके से जान जाइएगा तो निबंध जो है आप इसको एक अच्छे आयाम में लिखने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि आयाम अगर आप अच्छा दिखा रहे हैं तो आपके निष्कर्ष और आपके इंट्रो इन दोनों पर ज़्यादा आकर्षक रहते हुए ही आपका निबंध जो है वो बेहतर रिजल्ट ले सकता है। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं परीक्षा में क्या करना है हम लोग को, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं, और नंबर लाने के लिए हमको क्या करना होगा, बेहतर प्रस्तुतिकरण करना होगा।
तो बेहतर प्रस्तुतिकरण हम लोग को इसमें दिखाना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अब इसको देखते हैं एक एक करके। धर्म का अर्थ अगर कहेगा तो धारण करने योग्य होता है। आप इस चीज़ को दिखा सकते हैं कि धर्म जो होता है वो धारण करने योग्य होता है, मतलब कुछ वैसी चीज़ें जिसको आप अपने जीवन में धारण कर सकें, जो नैतिक गुणों को बढ़ावा देने का काम करता हो, जैसे विश्वास, दया, श्रद्धा, करुणा, क्षमा, दया, परोपकार, इन सब चीज़ों को, भाईचारा हो गया, मतलब वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो गई। तो इस तरह की चीज़ों को जो है बढ़ावा देने का कार्य करता है कौन? धर्म। और साथ ही साथ विशिष्ट गुणों का एक तरह से संगम मिलेगा आपको, जिसमें आपको विश्वास, दया, श्रद्धा, करुणा, क्षमा, दया, परोपकार, भाईचारे की भावना, ये सब देखने को परिलक्षित होंगे। वहीं अगर विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान किसी भी तथ्य का तार्किक और प्रेक्षण के उपरांत साक्ष्यों के से ही निर्णय लेना सिखाता है, क्योंकि विज्ञान हमेशा क्या करता है? तथ्यों पर आधारित होता है। अगर तथ्य है तभी उस चीज़ को वह मानता है। जैसे यह हमेशा संदेहास्पद स्थिति में रहता है, यानी कि हमेशा सबको संदेह की दृष्टि से देखता है। जैसे क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इन तरह के प्रश्नों से यह किसी भी फैक्ट से जुड़े चीज़ों को समझने का प्रयास करता है। जैसे प्रत्येक जीवंत वस्तु से जोड़ें तो इसमें आप क्यों, कैसे और कब को यूज़ करेगा साइंस। इन तथ्यों और पक्षों को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आप समझने का प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं धर्म जो है वो नैतिक पक्ष को बढ़ावा दे रहा है और जो विज्ञान है वो संदेहास्पद स्थिति को बढ़ावा दे रहा है, और इनके बीच का जो संबंध है वो भी एक बेहतर है। अब उसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं कि ऐतिहासिक घटनाओं की तरफ अगर हम लोग दृष्टिपात करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, मतलब ये आप लोग टर्म्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऐतिहासिक घटना के बारे में अब हमको बताना है तो इसमें अब इसकी तरफ दृष्टिपात मतलब देखें, ठीक है, देखते हैं तो क्या मिलेगा हमें। यह भान होता है, मतलब यह हमें ज्ञान होता है इस चीज़ का कि ईश्वर की संकल्पना जो है वो धर्म के द्वारा विश्वास स्वरूप में लक्षित होता है। जैसे अगर आप विश्वास किए हुए हैं तो आपके विश्वास, आपके द्वारा की गई श्रद्धा, आपके द्वारा किया गया एक पूर्ण रूपीण कह सकते हैं कि विश्वास ही है जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि ईश्वर विद्यमान है। ठीक है, तो यहाँ जब आप अपनी आस्था का प्रयोग करते हैं तब आप धर्म के रूपी ईश्वर को देख सकते हैं। मानव कल्याण की बात कही जाती है, जहाँ हम श्रद्धा और प्रेम भाव से इनके अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास श्रद्धा और प्रेम भाव होना चाहिए, तो इस दोनों का प्रयोग करके आप कहीं ना कहीं ईश्वर के अस्तित्व को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। आप उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते, बल्कि उन चीज़ों को वास्तविकता में आप मान लेते हैं कि हाँ ये चीज़ जो है विद्यमान है, आप इसको कह सकते हैं। उसी तरह से जबकि विज्ञान अगर बात करें तो ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार देता है। कई बार आप लोगों ने इस चीज़ को समझा भी होगा कि विज्ञान जो है वो ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार देता है। वो बोलता है सीधे कि ईश्वर है ही नहीं, इस तरह का अगर है तो हमको दिखाओ वो, क्योंकि कब, क्यों, कैसे वाले प्रश्न पर चला जाता है। तो ये जो है कहीं ना कहीं इसको आप दिखा सकते हैं। इसके होने पर संदेह व्यक्त करता है, ईश्वर के होने पर। साथ ही हुए साक्ष्य दिखाने की बात करता है, मतलब अगर कुछ आपको साक्ष्य है तो आप साक्ष्य दिखाइए, क्योंकि हम जो है वो प्रूफ पर मानते हैं। आप हमें साक्ष्य दिखाइए, तर्क संगत हमारे साथ वाद विचार कीजिए और तब आप हमको दिखाइए कि ईश्वर है, तब जा करके हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये जो है इसके द्वारा कहा जाता है। इसी से संबंधित यूएसए की एक रोमांचक घटना है। इस घटना को आप अच्छी तरह से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये साइंस के जो आप पढ़े होंगे डार्विन के बारे में, तो इससे संबंधित एक विकासवाद का सिद्धांत जब इन्होंने दिया था, तो आप लोग विकासवाद का सिद्धांत ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि विकासवाद के सिद्धांत में जो है कहीं ना कहीं इन्होंने बताया था कि मनुष्य के जो पूर्वज हैं वो बंदर थे, और बंदर से ही हमारी उत्पत्ति हो करके क्या है, वर्तमान में हम अभी मानव और एक विकसित मानव कह सकते हैं दिखते हैं। तो ये इनका सिद्धांत जो था, जो दिया गया था। ठीक है, अब जब इनका प्रकाशन किया गया था यूएसए के पाठ्यक्रम में, इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया गया और इसे सम्मिलित करने की बात कही गई। तो अब वहाँ के जो धार्मिक कट्टर लोग थे उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ को शामिल नहीं होने देंगे, यानी कि सीधा सा कह रहे थे, उन्होंने इसका विरोध किया। रीज़न ही था कि अब डार्विन के अनुसार जो है हमारे पूर्वज जो थे वो बंदर थे, जबकि हम लोग धार्मिक कट्टर लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग ईश्वर की संतान हैं। तो इस चीज़ को आप दिखा सकते हैं कि वहाँ एक पोस्टर जारी किया गया था धार्मिक कट्टर लोगों के द्वारा, उसको दो भागों में, एक तरफ डार्विन का फ़ोटो और एक तरफ उन लोगों का फ़ोटो, और साथ ही साथ इन्होंने डार्विन के फ़ोटो के नीचे बंदर का और यहाँ मनुष्य के नीचे जो है ईश्वर का एक फिगर बनाया था, फिगर आउट, और लिखा था इस चीज़ को बजाते कि आप कह सकते हैं कि होंगे डार्विन के पूर्वज बंदर की औलाद, हमारे पूर्वज ईश्वर की संतान है। इन चीज़ों के माध्यम से उन्होंने क्या किया था, इसका विरोध जताया था। तो ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि धर्म और विज्ञान के बीच का जो संघर्ष है हमेशा से ही विश्वास और संदेह की धुरी के परितः घूमते रहा है। मतलब एक तरफ धर्म जहाँ विश्वास की बात करता है, वहीं विज्ञान संदेह की बात करता है।
अब इसको और हम लोग गहराई से समझने का प्रयास करते हैं, तो इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे देखते हैं धर्म की स्थिति। तो धर्म की स्थिति जो है विभिन्न देशों और जगहों पर अलग अलग रूपों में, अलग अलग स्वरूप में आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, पारसी, ये सब जो है आप लोगों ने देखा होगा क्या, धर्म है, ठीक है। और इसी से संबंधित एक टर्म आता है जिसको हम लोग सनातन संस्कृति या सनातन धर्म की बात करते हैं। और ये सबसे प्राचीन संस्कृति या प्राचीन धर्म के रूप में भी जाना जाता है, जिसने कि सभी धर्मों का उत्सर्ग किया है। सभी के पूर्व जन्म की कहानियाँ हों, कर्म की बात हो, स्वर्ग नरक की कहानियाँ हों, इत्यादि कई ऐसे टर्म्स हैं जो कि विश्वास के आधार पर दर्शाता है। लेकिन विज्ञान क्या करता है कि इन पर संदेह रूपी नजर डालकर इन्हें साबित करने की बात करता है। अगर स्वर्ग नरक है तो दिखाओ इसको, कर्म आपके हैं तो कर्म का फल कैसे मिलेगा, पुनर्जन्म की कहानियाँ जो होती हैं आप उसको प्रूफ करिए, क्योंकि विज्ञान जो है हमेशा संदेह की दृष्टि से ही देखता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दोनों के बीच का एक संघर्ष जो है वो लगातार बना हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो प्राचीन समय में जैसे सती प्रथा हो गया, शिशुवध हो गए, बाल विवाह हो गया, विधवा विवाह वाला हो जाएगा, बलि प्रथा, दास प्रथा, ऐसी कई मान्यताएं केवल विश्वास के आधार पर ही चल रही थी। तो कहीं ना कहीं हम इसको कह सकते हैं कि वर्तमान तक चली आ रही ये सभी जो कुरीतियाँ हैं समाज की, कहीं ना कहीं गलत थी। तब इसके बीच में आता है आपका विज्ञान और कहता है कि हम अपने संदेह रूपी स्वरूप में हस्तक्षेप करके कहते हैं कि मनुष्य को इंसान के कल्याण यानी कि मानव कल्याण एक तरह से कह सकते हैं उसकी बात सिखाई। और इसी कारण आज हम देखते हैं कि इन कुरीतियों जो होता है, कुरीतियों इस तरह से इसको भी ध्यान रखना, कुरीतियों जो है इन कुरीतियों और अंधविश्वासों से कोसों दूर आ चुके हैं और जो जन कल्याण के लिए आवश्यक है। जैसे आप लोग अलग अलग पढ़े होंगे, सती प्रथा को 1829 में, दास प्रथा को 1843 में, विधवा विवाह 1856 का एक एक्ट भी आया है, ठगी वाला कहिएगा तो 1830 के दशक में। तो ये सब कुछ फैक्ट हैं, आप लोग पीटी फैक्ट भी साथ में याद करते चलिए, ये काम आएगा आप लोग के। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो सामाजिक कुरीतियाँ थीं ये एक अंधविश्वास बन गया था। क्योंकि देखिए विश्वास तो आवश्यक है ही, लेकिन विश्वास के साथ साथ जब यह अंधविश्वास में बदल जाए तो फिर ये समाज और मानव कल्याण के लिए क्या होता है, अहितकर होता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। यह इस बात को भली भांति दर्शाता है कि एक तरफ जहाँ धर्म की बुराइयों को विज्ञान मिटा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विज्ञान के द्वारा विनाश को जो है धर्म के द्वारा रोका जा सकता है। जैसे अगर हम लोग कहते हैं ना कि अक्सर आप लोग पढ़े होंगे कि विज्ञान जो है आपका विनाश करता है या फिर निर्माण करता है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि विनाश का कारण है या फिर निर्माण का आपके साथ साधन है। तो ये आपके पास ऑप्शन है कि अगर मान लीजिए विज्ञान विनाश कर रहा है तो उसको रोकने का काम कौन करेगा, नैतिक पहलू। और वो नैतिक पहलू आपको कहाँ से मिलेंगे, तो धर्म से ही मिल सकते हैं। इसकी नैतिक महत्ता को अगर हम लोग बढ़ावा दें तो ही मिल सकता है। अब जैसे इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान में अगर मान लीजिए आप रूस यूक्रेन का युद्ध देख रहे होंगे, इजराइल हमास का घटना आप लोग सुन रहे होंगे, या फिर आप लोग जापान पर परमाणु विस्फोट जो किया गया था यूएसए के द्वारा 2 बार, आप लोग पढ़े होंगे 1945 वाला जो 6 अगस्त और 9 अगस्त को किया गया था जापान, नागासाकी और हिरोशिमा। साथ ही साथ एक देश का दूसरे देश को ख़त्म करने का जो मंशा है अपना, या फिर जो शक्तिशाली बनने का, स्वयं को शक्तिशाली या फिर एक तरह से कह सकते हैं सुपर पावर बनने की एक होड़ जो लगी हुई है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विज्ञान की संदेह रूपी धारणा जो है वो विनाश को बढ़ावा दे रही है। और इसी स्थिति में विश्वास रूपी धर्म जो है वो आ करके इसे नैतिकता, गुणात्मक मौलिक स्वरूप, भाईचारा, प्रेम, दया, परोपकार और वसुधैव कुटुम्बकम के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे पाठ का पढ़ा करके यह क्या कर रहा है, इस संदेह से विश्वास को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं विज्ञान को मार्ग प्रशस्त करने का कार्य भी धर्म करता है, जो कि विनाश से विश्वास की तरफ और संदेह से विश्वास की तरफ बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। तो इन चीज़ों को आप लोग बिल्कुल भली भांति समझने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो बेहतर तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप चीज़ों को समझिए और अच्छे से इस पर वर्क करिए। आप अपना भी कोई नोट्स तैयार करिए, डेटा तैयार करिए, या फिर कुछ नैतिक पहलू को तैयार करिए, उसके माध्यम से आप चीज़ों को लिखने का प्रयास करिए। अगर आपके पास किसी तरह की समस्या होती है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको इससे संबंधित पेड बैच चाहिए या फिर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर इसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अग्रता हम देखने का प्रयास करेंगे। साधारण दृष्टि से देखते हैं तो धर्म और
विज्ञान के बीच का अंतराल काफ़ी गहरा दिखता है, लेकिन जब हम ज्ञान चक्षु से देखने का प्रयास करते हैं तो होता क्या है कि दोनों ही एक दूसरे के सहायक या सहोदर की भूमिका निभाते हैं। तो ये भी आप समझने का प्रयास कर सकते हैं कि नॉर्मल अगर आप वे में देखें तो लगता है कि दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा और डीप इसको देखिएगा तो लगेगा कि हाँ, ये एक दूसरे के क्या हैं, सहायक हैं, सहोदर हैं, एक दूसरे की कमियों को दूर कर रहे हैं, एक दूसरे के उत्थान और प्रगति में जो है सहायक बन रहे हैं। तो ये इसके बीच का एक अंतर संबंध दर्शाता है, ताकि किसी भी विनाश या अंधविश्वास से बचा जा सके। विनाश विज्ञान कर रहा है और अंधविश्वास धर्म वाला, इन दोनों से बचा जा सके और बुद्ध के द्वारा जो प्रदत्त शांति का मार्ग है, जिसको हम लोग मध्यम मार्ग के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग अनुसरण कर सकें और जन कल्याण को सुनिश्चित कर सकें। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं आप लोग। तो कहीं ना कहीं हमको क्या करना है, एक मध्यम मार्ग अपनाना है, जिससे कि मानव कल्याण की बात जो है वो आगे बढ़ सके और लोग प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हों, जो कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरह प्रगति हमको लक्षित होनी चाहिए और हमें प्राप्त भी करना है। धार्मिक बातों में अगर देखें तो विश्वास से वृक्षों की पूजा की जाती है, गायों को माता का दर्जा दिया जाता है, प्रकृति के प्रत्येक स्वरूप को देवी देवताओं का दर्जा दिया गया। आखिर धर्म में आप लोग इन चीज़ों को जानते होंगे, सभी आस्था को ही बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो अब इन चीज़ों को हम धर्म के माध्यम से बिना प्रश्न के, बिना तर्क के हम लोग करते हैं। ठीक है, अब बस उसी चीज़ को क्या किया है कि विज्ञान ने इसमें हस्तक्षेप किया और बताया कि देखिए, अगर आप वृक्षों के वैज्ञानिक महत्व को देखेंगे, ये औषधि के रूप में कह लीजिए, ऑक्सीजन प्रदाता के रूप में कह लीजिए, इसके साथ साथ अन्य स्वरूपों में भी ये देखने को मिलता है आपको। ठीक है, जैसे अगर गाय को आप माता मानते हैं तो गाय के विशिष्ट दुग्ध विशेषताएं जो हैं, इसकी वजह से इसकी पूजा की जाती है। तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है, क्योंकि क्या देखिएगा तो 24/7 यानी कि 24 घंटे लगातार सातों दिन क्या करता है, आपको ऑक्सीजन प्रदान करता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि पेड़ पौधे जो होते हैं दिन में ऑक्सीजन और रात को CO2 प्रदान करते हैं, लेकिन जो तुलसी का पौधा है वो क्या करता है कि दिन और रात दोनों समय ऑक्सीजन प्रदान करता है। इसीलिए कहा जाता है कि घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा होना अति आवश्यक है। रीज़न यही है, ये धर्म सिखाता है और विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। तो वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, ताकि पेड़ों की पूजा करते हैं, प्रकृति स्वरूपों को देवी देवताओं का दर्जा आदि कई ऐसे उदाहरण हैं जो इस बात का द्योतक है कि विश्वास और संदेह का जो भ्रातृत्व स्वरूप है ही विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो इस लाइन को आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जो इस बात का द्योतक है कि विश्वास और संदेह का भ्रातृत्व स्वरूप यानी कि भाईचारे वाला जो स्वरूप है, वही जो क्या कर सकता है कि विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा और तभी मानव जो है मानव बनने का उत्तराधिकारी होगा और SDG को बढ़ावा दे सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हालांकि धर्म और विज्ञान में व्याप्त बुराइयों को भी नकारा नहीं जा सकता। हम लोग इसके सकारात्मक पक्ष की तो बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सकारात्मक पहलू दिखा रहा है, लेकिन इसके नकारात्मक पक्ष भी विद्यमान है। आप इसके नेगेटिव फैक्ट भी देख सकते हैं। जैसे धर्म में कुछ भ्रष्ट लोग हैं, इनका क्या करते हैं कि स्वहित में प्रयोग करते हैं, मतलब स्वयं के फायदे के लिए इसका गलत अर्थ जो है वो आपको समझाते हैं। उसी तरह से विज्ञान के जानकार जो हैं कुछ ओछी बुद्धि के, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में है, आप ओसामा बिन लादेन को ले लीजिए, या फिर आप आतंकवाद को ले लीजिए, या फिर जो कहीं ना कहीं माओवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि मानव कल्याण को बाधित कर रहे हैं, इसको कह सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के जानकार जो हैं कहीं ना कहीं जो है रक्षा को भी, रक्षा सुरक्षा को कहीं ना कहीं आप हिंसा के मार्ग पर ले जा रहे हैं। तो आप विज्ञान का प्रयोग हिंसा बढ़ाने के लिए करिएगा तो इससे क्या होता है कि उन व्यक्तियों के नकारात्मक मंतव्य आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कि हमें एक सफल और प्रगतिशील व्यक्ति बनने के मार्ग में जो है रोड़े का काम करते हैं। आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ज़रूरत है तो बुद्ध और विवेकानंद, गीता को आत्मसात करने की ज़रूरत है। APJ अब्दुल कलाम और आइंस्टीन जैसे सोच रखने वालों की ज़रूरत है। गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे विचार और तर्कशील विश्वास को एक सूत्र में बांधने का जो कार्य किए हैं, इसकी ज़रूरत है। यानी कि हमें कहीं ना कहीं एक सकारात्मक पक्ष की तरफ बढ़ने का प्रयास अग्रसर हमेशा करते रहना चाहिए। अतः विज्ञान और धर्म भले ही संदेह और श्रद्धा का वर्णन करते हों, जैसे विज्ञान है तो यह संदेह का वर्णन करता है और धर्म जो है वो श्रद्धा का और विश्वास का वर्णन करता है, लेकिन विकास जो है इसके रूपी तितिक्षा यानी कि विकास रूपी तितिक्षा को, किंग कर्तव्य विमूढ़ता की जो स्थिति है उससे बाहर आने की जो स्थिति है, इस चीज़ को तभी जा कर के आज
एआई हो गया, रोबोटिक्स हो गया, इसके विकसित समाज में धर्म रूपी शांति और समृद्धि हासिल की जा सकती है। जैसे अभी वर्तमान में आप कहिए तो साइंस एंड टेक में बहुत सारी प्रगति आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो इसरो के रूप में दिखे, डीआरडीओ के रूप में दिखे, या फिर अन्य देशों के नासा और रॉसकॉस्मोस जैसे अन्य जो प्लेटफॉर्म्स हैं इसके माध्यम से दिखे। स्पेसएक्स के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। ये सब चीज़ जो है कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, विज्ञान को बढ़ावा दे रहे हैं। और विज्ञान को बढ़ावा देने के साथ साथ ये क्या करते हैं, धार्मिक पहलू को भी हमको देखना है। नहीं तो अभी जो इजराइल और ईरान वाला दिख रहा था आप लोग को कुछ दिन पहले, आपको भारत और पाकिस्तान के बीच में भी दिखा है। कहीं ना कहीं ये जो युद्ध दिखा रहा है इस चीज़ को दिखाता है कि आप क्या कर रहे हैं कि विज्ञान का प्रयोग जो है विनाश में कर रहे हैं। तो बस इसी विनाश को रोकने के लिए कहा जाता है कि आप धर्म रूपी सारथी का प्रयोग करिए ताकि आप अर्जुन जैसे रण को विजय प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो आगे हम लोग इसको अंततः अब देखते हैं कंक्लूजन के रूप में। समग्रतः हम कह सकते हैं कि जो धर्म है विश्वास की संस्कृति है और विज्ञान जो है वो संदेह की संस्कृति है, और इसी आधार पर वर्तमान आविष्कार हो रहे हैं तथा शांति, समृद्धि और आत्म संतुलन से आत्म अनुशासन को बढ़ावा दिया जा सकता है। अगर शांति, समृद्धि, आत्म संतुलन, आत्मचिंतन, आत्म अनुशासन यानी कि स्वयं को एक बेहतर व्यक्तित्व बनाने के लिए अगर हम प्रयासरत हैं तभी ऐसा संभव है। ध्यातव्य है कि ब्रूनो के द्वारा एक स्टेटमेंट कहा गया है कि मैं सच्चा धार्मिक हूँ, इसलिए सच्चा वैज्ञानिक हूँ। विश्व कल्याण, संतुलित जीवन के लिए दोनों का तालमेल आवश्यक है। यानी कि अगर आप एक सच्चे धार्मिक हैं तभी आप एक सच्चे वैज्ञानिक हो सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों का संतुलित स्वरूप आपके सामने उपस्थित रहेगा, दोनों का संबंध अगर बेहतर रहेगा तो दोनों की अच्छाइयों का प्रयोग करके हम मानव विकास को जो है वो नए चरम पर पहुंचा सकते हैं और विश्व के क्षितिज पर इस चीज़ को जो है भाईचारे और विश्व बंधुत्व के रूप में हम लोग स्थापित कर सकते हैं, जो कि आज वर्तमान की नीड है। ठीक है, तो इसको एक कोटेशन के माध्यम से समाप्त करने का कोशिश करते हैं। जैसे आप लोग इसको याद कर सकते हैं बेहतर तरीके से। जैसे सही रूप उभरेगा उस दिन जिस दिन होगा मिलन विश्व में धर्म और विज्ञान का, स्वस्थ सृजन का प्रेरक होगा श्रद्धा और तर्क का संगम, बुद्धि हृदय मिलकर छेड़ेंगे वाणी की सुंदरतम सरगम, निखरेगा हर एक कला में नया रूप इंसान का जिस दिन होगा मिलन विश्व में धर्म और विज्ञान का। यानी कि इस जो आपको 4 लाइनें दिख रही हैं तो इसके माध्यम से यही चीज़ बताया जा रहा है कि हमको क्या करना है, धर्म और जो विज्ञान है इसको संगम रूपी स्वरूप में प्रयोग करना है ताकि विकास को हम लोग क्या कर सकें, वास्तविक रूप में लक्षित कर सकें और साथ ही साथ इसका प्रयोग जो है वो अपने समाज के विकास, अपने देश के विकास के साथ साथ ग्लोबल रूपों में यूज़ कर सकें। ठीक है, तो आप इस चीज़ को बेहतर रूप से समझ सकते हैं और इस तरह से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम जो है धर्म और विज्ञान के संस्कृति को समझते हुए अपने लक्ष्य की पूर्ति करते हुए कोई भी काम जो है वो आचरण रूप से वास्तविकता में हम उसको लक्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज के निबंध को कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह के और भी निबंध देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं और कंटिन्यू हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें डेली एक आपको वीडियो मिलता रहे। इसमें आपको निबंध के साथ साथ ऐसे की वीडियो को भी अब ऐड करना है, साथ ही जीएस के वीडियो को, और जीएस ऐसे, और अब सोच रहे हैं कुछ फैक्चुअल भी, और कुछ लोग जो हैं इंटरव्यू के लिए भी बोल रहे थे, तो इंटरव्यू से संबंधित भी जो गाइडलाइंस हैं, कैसे करना है, क्या करना है, प्रश्न किस तरह के होते हैं, इन सब तरह की जानकारियाँ भी आपको दी जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह के लाभकारी चीज़ों से जुड़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। लगातार मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।